जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हैकाथॉन में सर ने हमें कहा है एपीआई आपको जनरेट करनी आनी चाहिए क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। फाइनल हैकाथॉन में तो हमें प्रोवाइड करेंगे एपीआई, बट अभी हमें जो प्रैक्टिस के लिए हैकाथॉन दिया उसमें हमें खुद जनरेट करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए ये बेसिक प्लेटफॉर्म है एपीआई जनरेट करने, लेकिन बहुत अच्छा है बेसिक से अगर आप लोग सीखें। तो ये मॉक एपीआई का यहाँ ये आप सर्च करें, सिंपल इस पर आए, गेट स्टार्ट करें और ये आपसे सबसे पहले तो साइन अप मांगेगा, जो कि ज़्यादातर मांगता है। तो साइन अप कर लेते हैं, मैं गूगल से ही कर लेती हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट से सेटअप इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, आपके पास बिल्कुल ऐसे ही पेज आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब साइन अप कर लेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके पास नज़र आएगा। उसके बाद आपने ये प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट नेम पूछा है, तो सिंपल आप प्रोजेक्ट नेम बताएं अपना कि आपने ई कॉमर्स के लिए यूज़ करना है, तो सिंपल ई कॉमर्स लिख दें आप। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बस रहनी है इससे। ठीक है, और इसमें हमने कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट क्लिक की है तो ये आपकी आ गई, इस तरह का शो होगा। लेकिन अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ये देखें मेरी एपीआई तो जनरेट हो गई है और मेरे पास एंड पॉइंट भी इसका शो हो रहा है, लेकिन इसकी रिसोर्स कहाँ है? वो तो नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर है नो रिसोर्सेज, क्योंकि अभी हमने वो बनाई नहीं है, वो भी हमने खुद बनानी है। वो कैसे बनानी है मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर आपने न्यू रिसोर्सेज कैसे करनी है क्रिएट, इस पर सिंपल आपने क्लिक करना है, ये आ गई। अब आप इस पर कोई सा भी नाम रख सकते हैं, मैं अगेन यही रख देती हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट। कॉमर्स वेबसाइट, देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें स्कीमा टाइप दिया है क्रिएट करके, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है। ठीक है, हमें इमेज रखना है, जो भी रखना है ये हमारी मर्ज़ी होती है। इसे ऐड कर लें या हम इसे रिमूव कर दें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह इसमें ऐड करना है, क्या करना है। ठीक है, देखिए इस तरह ये आईडी वी टी वी, आप आईडी का रैंडम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आईडी और नेम आ गया, फुल नेम हो गया, ये भी सही है। चलें और इसको हम रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी जगह कुछ और चाहिए। हम यहाँ रखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब प्रोडक्ट आपको किस में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, नंबर में चाहिए, बुलियन में चाहिए, सारी इसने टाइप दे दी है। तो हमें किस में चाहिए, प्रोडक्ट का नंबर वगैरह में चाहिए होता है हमें कि कितने प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास हैं शिपमेंट वाली एपीआई में। उसके बाद अगर ई कॉमर्स की बात की जाए, ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड, तो हमें इसमें आईडी चाहिए होगी, नेम चाहिए होगा और हमें क्या चाहिए होगा, इमेजेस भी चाहिए होगी। तो इमेजेस को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इमेजेस। तो ये जब हम इमेजेस को यूज़ करेंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें शो होंगी जैसे इस तरह की। तो हमें क्या सेलेक्ट करनी है, इमेज चाहिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ किड्स वाली, मतलब किस चीज़ की भी हमें चाहिए हम ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की हैकाथॉन में आई थी, किसकी आई थी, फूड की आई थी। चलो हम फूड की ले लेते हैं या फैशन की ले लेते हैं। चलो, तो इस तरह से आपके पास इमेज भी वो वाली आ जाएगी रैंडमली। और आप इसी तरीके से और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस है अपने क्लाइंट का। और बेसिकली आपके पास एड्रेस किस टाइप का होता है, यहाँ पे एड्रेस पे टाइप कर लेते हैं, एड्रेस एड्रेस
स्ट्रिंग रख लेते हैं, इसको हम ईमेल ऐड करा देते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात है जब हम ये यहाँ पे स्कीमा बना रहे होंगे ना तो साथ साथ ये जनरेट भी करती रहता है, आपको अपडेट करता रहेगा। ये देखिए नीचे कोड नज़र आ रहा है, इसने साथ साथ हमारा कोड भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, ये साथ साथ खुद ही कंपाइल करते रहता है। ठीक है, अभी ये सारी आईडी अवेलेबल होगी पोस्ट, ई कॉमर्स आईडी, एपीआई के लिहाज से। आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट का फिर बटन दबाना है। ये आप बस इसकी पूरी एपीआई जनरेट होकर आ गई है, इसका एंड पॉइंट पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़ीरो लिखा आ रहा है। अब ये ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि अब देखें, अब जितना हमें डेटा चाहिए ना हम इसके यहाँ से लेके जा सकते हैं, हमारे पास इतना डेटा आ जाएगा। अब मेरे पास ये देखें नीचे आ रहा है डेटा जनरेट लिखा हुआ है। अगर आप अगेन चेक करें मेरी विंडो के राइट साइड पर नीचे आ रहा है लिखा। अब अगर मैं थोड़ा और मुझे चाहिए 13 बंदों का डेटा, ये देखें नीचे आ रहा है डेटा जनरेट, तो ये साथ साथ हो रहा है। अब हम देखते हैं नीचे इतने लोगों का डेटा आया भी है कि नहीं आया। अब आप अपना अगर डेटा देखना चाहते हैं, देखें मेरे पास पूरे 30 यूज़र का डेटा आ जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखें इस तरह। अब जिस तरह हमें, जैसे हमारे हैकाथॉन में है कितनी है हमारी, कम से कम प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी 100 भी हैं किसी हैकाथॉन में, किसी में 50 इमेजेस है। तो आप लोग अपने लिहाज से डेटा फेच यहाँ से कर सकते हैं और फिर चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप अपने लिहाज से जब यूटिलाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। अभी मुझे बताना था आपको कि एपीआई को जनरेट कैसे करते हैं। देखें एपीआई जनरेट हो गया, रैंडम डेटा इसके अंदर आ गया है मॉक एपीआई का। अब हम ज़रा चलेंगे थोड़ा सा जो एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज हुई है उसके बारे में सर्च करके देखते हैं। अमीन आलम के डॉक्यूमेंट पे जो सर ने हमें प्रोवाइड करा है, फ्रंट एंड प्रैक्टिस हैकाथॉन 3 कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू इंश्योर एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ये तो आप खुद रीड कर लेगा। ठीक है, सबके पास ही आ गया होगा, बहुत सारे ग्रुप में रिपोस्ट चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा कल से हर कोई शेयर कर रहा है। अच्छा चले, अब मैन जो इसका कंटेंट्स है ना इस पे आते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड प्रैक्टिस हैकाथॉन 3 कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फैक्ट जेसन एपीआई। फर्स्ट स्टेप जो था आज हमने उसे कवर कर लिया, इंशाल्लाह बाकी स्टेप भी हम करेंगे। ठीक है, और इसकी भी बहुत ईजी इन्होंने गाइड दी हुई है। स्टेप 2 क्रिएट आ फैक्ट जेसन एपीआई, जैसे हमने क्रिएट करी है। ठीक है, और जो हमने मॉक एपीआई आईओ से क्रिएट करी है ना, सर ने ही बताया था हमें प्लेटफॉर्म, क्योंकि काफ़ी सारों को प्रॉब्लम हो रही थी कि एपीआई जाहिर सी बात है पेड पे मिल रही है, फ्री कोई भी एपीआई ऐसे नहीं मिल रही अच्छी। तो इस वजह से सर ने खुद ये प्लेटफॉर्म हमें बताया, जनरेट मॉक डेटा। ठीक है, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, बहुत बड़ा है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फिर। अच्छा, fake JSON API will be actual API will be provided on hackathon day. In the practice hackathon, you are required to create and understand API data schemas, use platform like mock API IO। जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा समझ भी लिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिटेल में समझना हो एपीआई जनरेट करना तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट को भी कवर करना है, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। ठीक है, हमने इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एपीआई जनरेट करी है, बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड किया हुआ है। इसमें
इसमें एग्जाम्पल दी हुई है फील्ड सिलेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। आईडी भी हमने अभी रखी थी, हमने तो रैंडम रखी थी, मैं खुद अब देख रही हूँ डॉक्यूमेंट को। आईडी नेम प्राइस, ठीक है, ये मतलब प्राइस वगैरह डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट नंबर, क्योंकि हमें 2 API जनरेट करनी होगी तो एक पर हमें प्राइस वगैरह करना होगा, एक पर प्रोडक्ट वगैरह, तो ये आप देख लीजिएगा। पोस्टमैन API पर व्यू, वैलिडेशन, प्रोडक्शन, बेस्ट प्रैक्टिस, डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, नीचे आए जनरेट मॉक डेटा, जैसे हमारे पास शो हुआ था आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टेक, साइज, इमेज, रेटिंग, सब कुछ, क्वांटिटी, सब कुछ हमें शो होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने जनरेट की थी, हमने सिर्फ एग्जांपल ली थी, 3-4 फील्ड्स ऐड की थी, आप लोग जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं, ये आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबकी तो ई कॉमर्स होती है, कोई सिंपल वेबसाइट के लिए जनरेट करता है, तो हमें ई कॉमर्स के लिए करनी है, ठीक है, जिसकी फूड वाली हो उस लिहाज से, जिसकी और भी बहुत हर टाइप की ई कॉमर्स हमने दे दी हमें माशाल्लाह से। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा हैकाथॉन आने से पहले, अभी जो लास्ट हैकाथॉन था उससे पहले हमें एक प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट मिली थी आईफोन टाइप की, आईफोन इमेज लगी हुई थी, बड़ी फेमस हो रही थी वो भी। खैर, तो ये उसी की लिंक है, ठीक है, जिन्होंने बना ली थी तो बेस्ट हो गया, वो लोग उसी पर वर्क कर सकते हैं अगेन स्टार्ट। और अगर नहीं बनाया कोई मसले की बात नहीं है, आप लोग का जो हैकाथॉन का है उसी पे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, ठीक है, या कॉपी फोल्डर कॉपी करके कहीं और पर कर लें, कोई मसला नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि आपको ये जो कंटेंट्स हैं, API जनरेट करना, शिपमेंट वगैरह, ये सब कुछ आपको मेन पॉइंट्स आना चाहिए, ट्रैकिंग द शिपमेंट्स, रेट कंपैरिजन, मल्टी कैरियर सपोर्ट, साइन अप फॉर अप शिपमेंट इंजन, गेट योर API की, ठीक है, टेस्टिंग द इंटीग्रेशन, प्रैक्टिकल यूज इन हैकाथॉन। ये तो जब फाइनल हैकाथॉन हमारा होगा तो सर खुद ही प्रोवाइड करेंगे API। बाकी ये कुछ क्वेश्चन आंसर है कि आप टेम्पलेट जो आपने हैकाथॉन का किया था आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यस यू आर इन कवरेज अपडेट एड और रिमूव पेजेस एज नीडेड, मतलब जिस पेज की आपको नीड हो आप रखिएगा, बाकी रिमूव कर देगा, वरना कोई मसला नहीं अगर ना भी करें तो, ठीक है। सारे आप क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है, आप रीड कर लेगा। अमीना सर का है, चलो इंशाल्लाह। और एक साथ ये डेट अनाउंस हो गई कि एक्सपेक्टेड है कि 19 या 20 जून तक हमारे MCQs जो फाइनल होते हैं उसका भी एग्ज़ाम की डेट बता दी है सर ने। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पे डिस्कशन कर ली है और इसका फर्स्ट स्टेप भी कर लिया है, फेक जेसन API को जनरेट करना सीख लिया है, बट इसको यूटिलाइज़ करना भी नहीं, देख सकते वीडियो लेंदी हो जाएगी। अगर आप लोग को ये यूटिलाइज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में बता देगा इंशाल्लाह। स्कीमा के साथ साथ यूटिलाइज़ किस तरह करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐड किस तरह करना है, यूज़ कैसे करना है, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह फिर कल की वीडियो में बता दूँगी, ठीक है।